लोगों के बीच में अहमदाबाद में रैली को संबोधित करते हुए और वहां पर यह फैसला हुआ है कि अब डीएम ऑफिस तक नहीं जाएंगे मार्च करते हुए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। इसीलिए अब डीएम खुद पहुंचेंगे मंच पर, जिससे कि उनको वहीं पर जो आवेदन है वो सौंपा जाए, ज्ञापन वहीं पर सौंपा जाए। अहमदाबाद के कलेक्टर रैली में आएंगे, रैली स्थल पर ज्ञापन लेने आएंगे डीएम। रैली स्थल पर इस वक्त 8 से 9 लाख लोग मौजूद, और इतने सारे लोगों की मौजूदगी के बीच में, इतने सारे लोगों की मौजूदगी के साथ, इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर डीएम ऑफिस तक मार्च करना लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से ठीक नहीं है। और पुलिस ने कहा है कि अब सीधे वहीं पर आएंगे डीएम। हार्दिक पटेल ने आज कहा, आरक्षण क्यों नहीं दे सकते, हमने ऐसा क्या गुनाह किया? प्यार से दोगे तो ठीक, नहीं तो हमें छीनना भी आता है। आतंकी के लिए आधी रात को खुल सकता है कोर्ट, तो आरक्षण के लिए क्यों नहीं? अब कोई रावण लंका में नहीं बचेगा, लंका जला देंगे। अब किसानों ने आत्महत्या की तो पूरा देश भुगतेगा। हम नेता नहीं, हमें नेता नहीं बनाना है, हमें अपना हक चाहिए। गरीबों को हक नहीं मिलता है तो आतंकवाद पैदा होता है। इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल ने यह भी कहा कि पटेलों का सीना 56 इंच का है और उन्हें आरक्षण की अपनी मांग सरकार से मनमानी बखूबी आती है। क्या कुछ कहा हार्दिक पटेल ने, आइए देखते हैं। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास में है, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो गई हो। अरे भाई, हम कोई कांग्रेस या भाजपा से नहीं है, हम तो सरदार के वंशज हैं, पाटीदार का खून हम में है। और भाजपा कांग्रेस सिर्फ 5 साल या 10 साल के लिए रखती है, यही पाटीदार समाज आपको बरसों तक यहाँ बीच में रखेगा, क्योंकि हम किसी खून के साथ गद्दारी नहीं करते। जो खून अपना है उसे बहुत आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के हक की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी के विकास की बात है। अगर इस देश का युवा इसी रोड पर आंदोलन के जरिए अपना हक मांगने निकलता है और उसे योग्य हक नहीं मिलता, तो उनमें से ही कोई नक्सलवाद पैदा हो सकता है, उसी में ही कोई आतंकवाद पैदा हो जाता है। आज सभी युवा रोजगार के तरीके दौड़ते जलते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां उनके पास है, जॉब कहां है? पीएसआई या कांस्टेबल की एग्जाम में फिक्स रेट लग जाता है 25 लाख 15 लाख, जैसे हम कोई खौफ चलाने के लिए चले हैं। कोई तलाटी की एग्जाम हो, 4000 का उसका पगार है 5 साल तक, फिर भी उस पर फिक्स रेट 10 या 12 लाख रुपए। तो हम तो क्या कोई गुनाह करकर आए हैं? अगर कोई एसटी एससी ओबीसी वाला कलेक्टर बनता है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। उसका बेटा एसटी एससी ओबीसी वाला मामलेदार बन जाता है, उससे भी हमें कोई विरोध नहीं है। उसका बेटा एसटी एससी ओबीसी का लाभ लेकर तलाटी बन जाता है, उसका भी हमें कोई विरोध नहीं है। अगर हमारा सौराष्ट्र का एक किसान भाई का बेटा अगर 90% लाता है और उसे एमबीबीएस सील में एग्जाम को पास करने के बाद भी उसके मेरिट के जरिए एडमिशन नहीं मिलता ना, हमें उसका विरोध है। और इस देश के विकास में आज भी हम पछता रहे कि काश लौह पुरुष, अखंड भारत के शिल्पी, समस्त हिंदुस्तान के चतुर राजनेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो आज हम बाहर ना निकलते। पूरा देश आज अफसोस कर रहा है, अफसोस से बात नहीं चलती। 180 मीटर की सरदार की प्रतिमा लगाकर राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत करते हो, दिल में झांक कर देखो सरदार के 2 भी विचार है या नहीं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चुनौती। खैर, मुख्यमंत्री को भी चुनौती दे रहे हैं हार्दिक पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हार्दिक पटेल ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सीएम आनंदीबेन नहीं आएंगी हम नहीं हटेंगे। गोपी घांगर हमारे साथ हैं।
गोपी, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले तो हार्दिक पटेल डीएम के हाथों ज्ञापन लेने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जब यहाँ पब्लिक में से अनाउंसमेंट नहीं निकाली जाएगी, तब वो हार्दिक पटेल ने अपना एक डिसीजन बदला और अचानक ही अनाउंस कर दिया कि जब तक ज्ञापन लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यहाँ पे मंच तक नहीं आती है, वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि ये बात साफ हो गई कि वो अब रैली नहीं निकालेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी तादाद में पटेल समुदाय के लोग आए हुए हैं, उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए कमिश्नर ने ये साफ कर दिया कि रैली निकाली जानी किसी हाल में उचित नहीं है। वैसे में खुद हार्दिक पटेल ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जब तक आनंदीबेन पटेल यहाँ पर आकर नहीं लेती है, वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये आप जो बता रही है गोपी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि अब ये, क्योंकि इस मैदान की एक अनुमति होगी, कोई समय सीमा होगी, क्या ये सीधे सीधे कानून को चुनौती देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल निशान, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैदान है जीएमडीसी ग्राउंड है, यहाँ पे आज शाम तक ही इनके पास परमिशन है। एक दिन की ये पूरी परमिशन थी। जिस तरीके से पटेल ने अपनी ताकत दिखाई है, जिस तरीके से पटेल यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, करीब 8 से 9 लाख की तादाद में निशान पटेल लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपना पटेल पावर जो है वो बार बार दिखा रहे हैं कि सरकार अगर है तो उन्हीं से है, उन्हीं के दम पर ये सरकार चल रही है, तो वैसे में क्यों सरकार उनको आरक्षण ना दे। यही बात को मनवाने के लिए हार्दिक पटेल जो भी युवा नेता है, उन्होंने ये शक्ति प्रदर्शन किया है। और दिलचस्प बात ये है कि जितने भी यहाँ पे लोग जुटे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा युवा पटेल समुदाय के लोग हैं, जो युवा है यहाँ पर आने वाले, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो। तो वैसे में एक पटेल पावर दिखाने की ये पूरी एक कोशिश है। पटेल शक्ति दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ से रैली नहीं निकाल रहे हैं तो वो यहाँ से हटेंगे भी नहीं, ज्ञापन खुद मुख्यमंत्री आके ले जाए। निशान, आप गोपी जो बता रही हैं यहाँ पर, अब वहां पर आप उस जगह पर मौजूद हैं, क्या ये आपको लगता है कि डीएम का आना भी अब टल सकता है जब हार्दिक पटेल ने ये नई मांग रख दी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी पुलिस जो है, पुलिस में भी एक डिस्कशन चल रहा है कि जिस तरीके से अचानक हार्दिक ने अपनी एक नई मांग रखी है, उसको किस तरीके से निपटा जाए। क्योंकि रैली की मांग थी वो हार्दिक पटेल ने मान ली थी कि पुलिस ने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, तो हार्दिक पटेल का ये कहना था कि हाँ हम उस बात को मानते हैं और रैली निकालने से इनकार कर दिया। अब नई मांग रख दी है तो पुलिस के लिए भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ऐसे माहौल में अब क्या करें, क्योंकि जिस तरीके से पटेल आंदोलन पिछले 1 महीने से गुजरात में चल रहा है, पटेल आरक्षण की मांग को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं और पटेल की जो शक्ति प्रदर्शन दिखाने की पूरी कोशिश आज अहमदाबाद में इन लोगों ने की है। 8 से 9 लाख लोग पूरे गुजरात से यहाँ पर जीएमडीसी ग्राउंड में, जीएमडीसी ग्राउंड ही नहीं, नीचा जिस ग्राउंड की कैपेसिटी 4 लाख जितनी है, उसके अलावा अगर आसपास की सड़कों की बात की जाए तो 2-2 किलोमीटर तक लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक ताकत दिखाने की सरकार को कोशिश की है कि हम हमारी जो मांग है उसे मनवा कर ही रहेंगे। निशान, आपसे मैं बातचीत करता रहूंगा। यहां पर हार्दिक पटेल मंच पर बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम आएंगी। हालांकि डीएम से बात हुई थी पहले कि डीएम पहुंचेंगे और उनको ज्ञापन देंगे, लेकिन अब